नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भाजपा की रथ यात्रा पर मुख्यमंत्री ने कसा तंज, बोले गांव-गांव में नहीं जा सकेंगे रथ, नगर निगम में कांग्रेस ही होगी सत्तारूढ़। कांग्रेस के मंत्रियों ने मंगल पांडे को लिए आड़े हाथ, दी चेतावनी, बाज आओ नहीं तो मानहानि के दावे को रहे तैयार। स्वराज मंच ने उठाई फॉरेस्ट गार्ड के मामले की सीबीआई जांच, लोगों ने शहर में निकाली रैली, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और शादी का झांसा देकर लूट ली आबरू, अब न्याय के लिए खानी पड़ती है दर-दर की ठोकरें। युवती और परिजन पुलिस की जांच पड़ताल से असंतुष्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनकी लोकप्रियता भाजपा नेताओं को रास नहीं आती है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच मेरी लोकप्रियता को लगातार बढ़ता देख विपक्ष के नेता बौखलाहट में हैं और इसी के परिणाम स्वरूप वे उनकी छवि खराब करने के लिए तथ्यहीन और निराधार बयानबाजी करते हैं। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास ओक ओवर में अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। भाजपा की यात्रा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा तो शहरों में होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की अधिकतर जनता गाँव में बसती है। ऐसे में भाजपा जिस रथ यात्रा का ढिंढोरा पीट रही है वह चंद शहरों तक ही सीमित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर, रोहडू व चौपाल सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां रथ यात्रा से नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर वाहन या फिर पैदल पहुंचकर जनता से संवाद किया जा सकता है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम में कांग्रेस ही सत्तारूढ़ होगी। उन्होंने कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि शिमला प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में सभी दल राजधानी की एमसी पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि सभी दल निगम चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, बल्कि यह निगम के हर चुनाव में होता रहता है। वीरभद्र ने कहा कि शिमला शहर में पेयजल की समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में कई पार्किंग्स का निर्माण हुआ और किया जा रहा है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि निगम के मेयर और डिप्टी मेयर रहने के बाद भी माकपा नेताओं द्वारा शहर में पीलिया फैलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे हिमाचल में बिहार की राजनीति के ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री तथा आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने भाजपा प्रदेश प्रभारी पर पलटवार करते हुए ये बात कही है। मंत्री ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं उसे प्रतीत हो रहा कि उन्हें अपना दायित्व हजम नहीं हो रहा है। वह भाजपा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की जल्दी में है। कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी स्थानीय भाजपा नेताओं के इशारे पर आए दिन मुख्यमंत्री के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मंत्रियों ने उन्हें अपनी भाषा पर संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से संबंधित जिन मामलों पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी आम लोगों में दुष्प्रचार कर रहे हैं, अभी वे न्यायालय में विचाराधीन है तथा शीघ्र उनके परिणाम सामने आ जाएंगे। मंत्री ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को इस संबंध में भ्रमित करने से भाजपा के प्रदेश प्रभारी की ओछी सोच प्रदर्शित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह तो भाजपा का एकमात्र मोड़ा है जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे तथा देश के प्रसिद्ध नेता के खिलाफ तथ्यहीन बयानबाजी कर समय को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री से जुड़े मामलों पर जनता को भ्रमित करने तथा वर्तमान सरकार को अस्थिर करने संबंधी बयानबाजी पर मंगल पांडे को चेताते हुए सलाह दी कि उन्हें इस तरह के दावपेचों से बचना चाहिए या फिर वो गिरहाव तथा मानहानि के दावों के लिए तैयार रहे। मंत्री ने कहा कि दूसरों को बदनाम करना कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। यदि भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री की छवि पर कीचड़ उछालना बंद नहीं किया तो उन्हें उसके गंभीर परिणाम भुगतने को भी तैयार रहना चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है।
उन्होंने कहा कि जितने दावे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा हिमाचल के विकास को लेकर केंद्र से धनराशि और प्रोजेक्ट मिलने के कर रहे हैं, उनमें से कई केवल घोषणाओं तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की अनदेखी की है और जो वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की जनता से भी किए थे, वे भी 3 साल बाद पूरे नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बुधवार को मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने करसोग के सेरी कतांडा बीट में फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत की उच्च स्तरीय जांच के लिए मंडी शहर में एक रैली निकाली। रैली सराज मंच के बैनर तले आयोजित की गई, जिसमें राजनीतिक दलों और अन्य अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। रैली में सराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ठाकुर जयराम और मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी हिस्सा लिया। रैली निकालने के उपरांत मौजूद लोगों ने डीसी मंडी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और डीसी मंडी संदीप कदम को एक ज्ञापन सौंपा। इन्होंने मांग उठाई है कि फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत की जांच सीबीआई से करवाई जाए। सराज के विधायक जयराम ने देवभूमि में हुई इस तरह की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटना से प्रदेश में वन माफिया की झलक जगजाहिर हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस मामले की सीबीआई की जांच करवाने का आग्रह किया है। ये पूरे प्रदेश में जो माफिया जो एक तरह का है, उस माफिया की एक झलक है। एक नौजवान जो है वो विवश होता है। ऐसी परिस्थिति में अब हम इस बात को कह नहीं रहे हैं कि आत्महत्या है, हमारा तो मानना अभी तक भी ये हत्या का मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आत्महत्या का भी जिक्र करने की ये कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है इस प्रकार से, तो भी इस बात को लेकर के तहकीकात करने की आवश्यकता है कि वो एक निर्दोष आदमी, ईमानदार लड़का जो अभी हाल ही में नौकरी में लगा था, वो आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों हुआ। प्रदेश सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपे और सीबीआई के माध्यम से इस बारे में जांच होनी, लेकिन इसमें दोषी को कतई भी गुंजाइश बचने की नहीं रहनी चाहिए। वहीं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से भयभीत करवाने वाली यह प्रदेश में पहली घटना है और दोषियों को सजा दिलवाकर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर मामले में सही कार्रवाई सरकार द्वारा अमल में नहीं लाई जाती है तो वे चुप बैठने वाले नहीं है। आज हम डीसी साहब से मिले, एसपी से मिले हैं और हमने आग्रह किया है कि ये घटना बहुत चिंतनीय घटना है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से, दायित्वों से निभाने के लिए उनको भयभीत किया जा रहा है। ये परंपरा पहली बार हिमाचल प्रदेश में आरंभ हुई है। इसे तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए, अन्यथा हम चुप बैठने वाले नहीं। वहीं सराज के लोग पुलिस की अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। लोगों का मानना है कि सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करवाए या फिर मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। 5 मांगे हमने रखी है। पहली मांग की जो पुलिस जांच कर रही है उससे परिवार और जनता संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि या तो सीबीआई जांच की जाए या फिर न्यायिक जांच की जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो होशियार सिंह है उसको जो है शहीद का दर्जा दिया जाए। और तीसरी मांग ये है कि जो वन माफिया है उन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए और जो वन कर्मचारी है उनको जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये जो है हमारी मुख्य मांगे हैं और हम चाह रहे हैं कि सरकार शीघ्र इन मांगों को पूरा करे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वन रक्षक होशियार सिंह की मौत के मामले की जांच वन विभाग के ही रक्षकों पर गिरती हुई नजर आ रही है। इस मामले में वनखंड अधिकारी तेजराम वर्मा पहले से ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और अब सेरी कटांडा जंगल के ही पूर्व वन रक्षक को पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब कर दिया है। वन रक्षक होशियार सिंह के मौत के मामले की जांच वन विभाग के ही रक्षकों पर गिरती नजर आ रही है। गिरधारी लाल नाम का यह वन रक्षक मंडी में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आया था और बताया जा रहा है कि मृतक होशियार सिंह ने अवैध कटाने में गिरधारी लाल का भी जिक्र किया है, क्योंकि होशियार सिंह के यहाँ पर वन रक्षक तैनात होने से पहले काफ़ी अधिक मात्रा में अवैध कटान हुआ था। इसी आधार पर आज करसोग पुलिस की टीम गिरधारी लाल को पूछताछ के लिए मंडी से करसोग ले गई है। एसपी मंडी प्रेम कुमार ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक हेतराम के घर में से अवैध कटाने में इस्तेमाल किए गए वुड कटर को भी बरामद कर दिया है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें गिरधारी लाल जो वहाँ पूर्व में 2 साल फॉरेस्ट गार्ड रहा है उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है, तो उस वजह से जो है गिरधारी लाल को पुलिस ने आज पूछताछ के लिए जो है बुलाया है। ये लिखा गया था नोट में
कि इनके पास वुड कटर मशीन भी है, वो जो है कल पुलिस ने हेतरा मुलजिम के घर से बरामद कर ली है, सर इसमें जिससे कि ये केस जो है वो और स्ट्रॉन्ग बनता है। वहीं एसपी मंडी प्रेम कुमार ठाकुर ने एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा की अध्यक्षता में एक एसआई टीम का गठन कर दिया है। अब यही एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। इस एसआईटी में करसोग थाना के अधिकारियों को भी शामिल नहीं किया गया है। डीएसपी सुंदरनगर एसआईटी में रखे गए हैं, जबकि सदर थाना प्रभारी सुनील को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। वहीं पकड़े गए 5 आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस केस में पुलिस जो है वो गहनता से छानबीन कर रही है। सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आगामी तफ्तीश इसमें जारी है और प्रायोरिटी पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें एडिशनल एसपी मंडी कुलभूषण वर्मा को जो है वो मॉनिटरिंग के लिए जो है स्पेशल टीम का गठन किया गया है और आगामी जो तफ्तीश है वो उनकी देखरेख में लाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक होशियार सिंह के शरीर पे कोई भी मेजर घाव और मेजर इंजरी नहीं है और कॉज ऑफ डेथ जो है वो एस्फिक्सिया बताया गया है और बाजू वगैरह पे जो है वो कंट्यूजन के रगड़ के निशान दर्शाए हैं। बता दें कि वन रक्षक होशियार सिंह के मौत के मामले की जांच वन विभाग के ही रक्षकों पर गिरती नजर आ रही है। इस मामले में वनखंड अधिकारी तेजराम वर्मा पहले से ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और अब सेरी कटांडा जंगल के ही पूर्व वन रक्षक को पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। नागरिक चिकित्सालय सुंदरनगर में पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह की पुण्यतिथि पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रक्तदान एक महादान है। इस पुनीत कार्य के लिए हम सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने स्थानीय लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आपदा व दुर्घटना के समय हमेशा रक्तदान के लिए आगे आएं, ताकि उन अनमोल जिंदगियों को रक्तदान करके बचाया जा सके जो अकस्मात दुर्घटना में घायल अथवा गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाए जाते हैं। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे आम जनमानस को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हुए सोनलाल ठाकुर ने कहा कि नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सुंदरनगर अस्पताल में लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मातृ शिशु अस्पताल भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मातृ व शिशुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। शिविर में सहयोग के लिए मुख्य अतिथि ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी व नागरिक चिकित्सालय सुंदरनगर के डॉक्टरों व स्टाफ का भी धन्यवाद किया। इस शिविर में विक्रम, प्रकाश, सुरेश, अरुण, महेंद्र, अनिल, जोगेंद्र, मनदीप, सुमन, सनी, बलदेव, प्रकाश, अक्षय, महेश, युगेश आदि सहित 46 युवाओं ने रक्तदान देकर पुण्य का कार्य किया। आज पूर्व विधायक ठाकुर शेर सिंह जी की पुण्य स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और इस तरह के कार्यक्रम लगातार पिछले 16 वर्ष से हम यहाँ कर रहे हैं। पहले सिर्फ हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसका आयोजन करती थी, जैसे उनका निधन हुआ अब इसमें पूरा यूनिट हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भी, युवा कांग्रेस भी और हमारे दूसरे संगठन के लोग भी इकट्ठा होकर इस कार्य को करते हैं ताकि लोगों के दिनों में उनकी याद बनी रहे और उनके द्वारा जो यहाँ विकास कार्य किए गए हैं उनकी पुण्य स्मृति में। और वैसे भी ब्लड डोनेशन का जो कार्य है रक्तदान का, उससे मैं समझता हूँ कि हजारों जिंदगियाँ बचाने का मौका मिलता है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष पूनम शर्मा, उपाध्यक्ष दीपक सेन, पार्षद अजय शर्मा, अरुणा कुमारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद, डॉक्टर कमलप्रीत, कौशल्य चौहान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित सोलन जिले के कंडाघाट में सुबह करीब 10:30 बजे एक 82 वर्षीय वृद्ध की हरियाणा रोडवेज की बस के नीचे आने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया और परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंडाघाट के साथ लगते कोहारी गांव का रहने वाला 82 वर्षीय बिशन ठाकुर सत्संग सुनकर घर वापिस जा रहा था। जैसे वह कंडाघाट चौक पर पहुंचकर सड़क पार कर रहा था कि अचानक सामने से चंडीगढ़ से शिमला जा रही तेज रफ्तार बस ने बिशन ठाकुर को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बस चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि सुबह 10:30 बजे कंडाघाट पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। आज कंडाघाट पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि कंडाघाट चौक पे एक हरियाणा रोडवेज की बस है जो शिमला की ओर जा रही थी। उसने बिशन सिंह है, सन ऑफ शोभा राम है, लगभग 80 साल के बुजुर्ग हैं। इनका उसमें एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी डेथ हो गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम सोलन हॉस्पिटल कराया जा रहा है। जो ड्राइवर है विशाल, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फर्दर FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि बस के अगले टायर के नीचे आए बिशन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
देश से खसरा रोग के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए देशव्यापी अभियान के अंतर्गत मंडी जिला में जुलाई माह के दौरान लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने इस संदर्भ में गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने बताया कि मंडी जिला में 9 से 15 साल तक के 3 लाख बच्चों को इस अभियान के तहत वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 तक खसरा रोग के बैक्टीरिया को नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्कूली विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी केंद्रों, महिला व युवक मंडलों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी मोबाइल टीमों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में 9 से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी तथा बाकी छूटे हुए बच्चों के लिए मोबाइल टीमों के माध्यम से भी वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों के मुखिया व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। बता दें कि देश से खसरा रोग के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए देशव्यापी अभियान के अंतर्गत मंडी जिला में जुलाई माह के दौरान लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देशराज शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुराधा शर्मा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि डॉक्टर उर्वीन शाह, डीएपीओ डॉक्टर अरिंदोम राय सहित सभी खंड चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से इन दिनों महिलाओं को केंद्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला सोलन के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोलन के वार्ड नंबर 13 क्लीन में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 के करीब महिलाएं भाग ले रही है। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय शिविर में महिला श्रमिकों को श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों, उद्देश्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केंद्र की योजनाओं की जानकारी देना है, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं केंद्र की योजनाओं को जानकर उनका लाभ अर्जित कर सके। श्रमिक शिक्षा बोर्ड की क्षेत्रीय निर्देशिका सुख वर्षा ने बताया कि उन्होंने अभी तक विगत वर्ष में 16 शिविर कर चुके हैं, जिसमें 700 के करीब महिलाओं को स्वावलंबी एवं केंद्र सरकार की नकदी रहित प्रणाली सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे महिलाएं भी देश की बदलती तस्वीर के साथ साथ नई योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़े और देश के विकास में अपना योगदान दे। ये जो हमारा 2 दिन का कार्यक्रम है, ये महिला श्रमिकों के लिए आयोजित किया गया है। इस 2 दिन के कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे विषय लिए जाते हैं जिसमें कि महिलाओं की अपनी जीवन शैली में सुधार हो, उनकी अपनी सोच में एक सकारात्मक बदलाव हो, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके, अपने परिवार को और बेहतर बना सके, ताकि समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में उनका अपना बेहतर योगदान हो। निश्चित रूप से केंद्र सरकार धरातल पर लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने की कोशिश कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि महिलाएं इस तरह के कार्यक्रमों से अवश्य लाभ लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। भाजपा की रथ यात्रा पर मुख्यमंत्री ने कसा तंज, बोले गांव-गांव में नहीं जा सकेंगे रथ, नगर निगम में कांग्रेस ही होगी सत्तारूढ़। कांग्रेस के मंत्रियों ने मंगल पांडे को लिया आड़े हाथ, दी चेतावनी, बाज आओ नहीं तो मानहानि के दावे को रहे तैयार। स्वराज मंच ने उठाई फॉरेस्ट गार्ड के मामले की सीबीआई जांच, लोगों ने शहर में निकाली रैली, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और शादी का झांसा देकर लूट ली आबरू, अब न्याय के लिए खानी पड़ती है दर-दर की ठोकरें। युवती और परिजन पुलिस की जांच पड़ताल से असंतुष्ट।